आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में जिस तरह से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं और उसी तरह से जिस तरह से डेथ्स बढ़ रही है, जो ऑक्सीजन की कमी से जो स्थितियां पैदा हुई है, इसके अंदर दुनिया के बहुत सारे देश हमारी हेल्प के लिए आगे आए हैं। वो उन कौन कौन से देश हैं जो हमारे हेल्प के लिए आगे आए हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन का शॉर्टेज क्यों हुआ और क्या कारण है कि 2020 में इंडिया वो कंट्री था जो इस कोविड-19 जो पैंडेमिक इसको सबसे अच्छे से हैंडल किया था, लेकिन 2021 में वह देश बन गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस, एक्टिव केसेस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही है और सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हुआ है। क्या रीजंस हो सकता है, ये सारा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की स्थिति देख लीजिए आप, 3,86,000 एक्टिव केसेस हैं, 3500 से ऊपर भी डेथ्स हो रही हैं। तो ये हमें दिखाता है कि कोरोना वायरस इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर क्या पाँव पचार चुका है। दुनिया के बहुत सारे देश हमारी हेल्प के लिए आगे आए। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए सबसे पहले आ गया है। यूएसए ने जहां फरवरी में हमारे लिए जो रॉ मटेरियल आता था, जो वैक्सीन बनाने के काम है, वो रॉ मटेरियल रोक दिया था। अब वापस अजीत डोभाल साहब की बात होने के बाद में, गवर्नमेंट के काफ़ी प्रेशराइजेशन के बाद में वापस अमेरिका हमें कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करने को तैयार हुआ है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा था, कहीं पे ब्लैक में बिकना शुरू हो गई, सारी चीज़ें हुई। उसके लिए हमने दुनिया से सहायता मांगी तो दुनिया हमारे लिए आ गया है। यूएसए इंडिया को पीपीई किट भेज रहा है और 5 टन ऑक्सीजन भी भेजिए। इसके अलावा 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो मशीन है जो सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन बना लेती है। ऐसी 318 ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, ये हमें यूएसए ने भेजे हैं। जो बाइडेन ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इंडिया को हर संभव मदद की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे देश आगे आए, चाहे वो यूके हो, रशिया हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, जर्मनी हो, सारे देश, यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, सारे के सारे देश इंडिया की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। यूके ने 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स इंडिया को भेजे हैं। इसके अलावा सिंगापुर ने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन इंडिया भेजी है, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स इंडिया को प्रोवाइड करवाए, पीपीई किट भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को प्रोवाइड करवाई जा रही है। सऊदी अरेबिया ने 80 मैट्रिक टन जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको इंडिया को भेजा है। तो सऊदी अरेबिया इस संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। और यूएई से भी हमने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है। जो ये सारा प्यार जो दुनिया ने दिखाया है, जो सारी हेल्प दुनिया ने दिखाई है, ये जितने भी देश हेल्प करने आ रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 ही नहीं, जब जब दुनिया संकट में आई है तब तक हमारे देश ने उन देशों को हेल्प की है। कोई ऐसा देश बचा ही नहीं जिसको भारत ने हेल्प नहीं की। भारत हमेशा सही के लिए खड़ा रहा दुनिया के अंदर, हमेशा प्रत्येक देश को हेल्प करने की कोशिश की। तो आज हर देश इंडिया के सपोर्ट में खड़ा है। जब हमारे यहाँ स्थितियाँ ठीक थी, हमने दुनिया में वैक्सीन विकसित कर ली थी, हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जब वेरिफिकेशन मिल गया था, तब हमने दुनिया के देशों को, यहाँ तक कि बांग्लादेश, ब्राजील, जिनकी उस वक्त हालत खराब थी, इवन कनाडा, बहुत सारे देशों को हमने हेल्प की। उस हेल्प का हमें वापस फायदा मिल रहा है। अब आप ये गलत नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया द्वारा की गई हेल्प सही नहीं है। इंडिया ने जो हेल्प की वो सही है, अब वापस हमें प्यार मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये स्थितियां आ गई? अमेरिका के 40 कंपनीज के जो मुख्य सीईओज हैं, उन्होंने भी इंडिया को हेल्प करने की क्या किया, घोषणा की है। इसके अलावा सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ है, उन्होंने इंडिया को 135 करोड़ का जो डोनेशन देने का क्या है, वो गूगल और गूगलर्स यानी गूगल वो खुद और इसके अलावा गूगल के जितने भी कर्मचारी सब मिलकर के इंडिया को इतना पैसा कोविड-19 में हेल्प करने के लिए देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला वो भी आगे आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो भी इंडिया को हेल्प करेंगे। इसके अलावा जेफ बेजोस जो अमेजोन के हैं, वो भी इसी संकट घड़ी में इंडिया के साथ खड़े हैं। इंडिया में खुद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे आ गए, रतन टाटा है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे आकर के ऑक्सीजन, प्लाज्मा या फिर जो भी उन्हें मिल रहा है, जहाँ तक हर संभव कोशिश हो रही है वो उनके द्वारा हेल्प की जा रही है। तो बड़े बड़े लोग दिल खोल के हेल्प करें, बड़े बड़े देश भी हमारे साथ में खड़े संकट में। क्या कारण है जिसकी वजह से आज हम इस संकट की घड़ी में आ गए? तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है, हमें पॉजिटिव रहना होगा। हम ब्लेम गेम नहीं कर सकते, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते कि ये सरकार खराब थी, इसने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, इसने सही है, हाँ ये सही है, आरोप लगाया जा सकता है, सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, उस स्थिति में हम एकजुट होकर सिर्फ इससे लड़ सकते हैं, एकजुट होकर हम सिर्फ इसको सामना कर सकते हैं।
ना कि हम किसी पे क्वेश्चन करके ब्लेम गेम से चल सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो एक भारतीय होने के नाते हर व्यक्ति के मन में उठने भी चाहिए और वो सवाल उसे उठाने भी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हो। सबसे पहला पॉइंट, सिस्टम। हमारा सिस्टम खराब है, ये नहीं खराब था, खराब है भी, दोनों बात है। लेकिन अभी हमें उस सिस्टम में गलतियां अभी हमें बाहर आनी शुरू हुई है। देखो, जब कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ तब तक दिखती नहीं है जब तक वो उजागर नहीं हो जाती। तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ थी, वो जब हमारी सारी स्थितियां ठीक थी तो वो उजागर हुई नहीं। लेकिन आज जब थोड़ी सी भी स्थिति इधर उधर हुई तो हमारी सारी कमियां वहां पे निकलनी शुरू हुई। पहली कमी जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, आप ये सब जानते हैं। इंडिया एक विकासशील देश है और मिडिल इनकम वाला देश है, ज़्यादा इनकम नहीं है, इतना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े देश, विकसित देशों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया, अमेरिका जैसे देशों का, तो हमारा तो है क्या। इस वजह से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी वो तो है नहीं हमें ये सच है, सबको पता है। हमें ऑक्सीजन जो हमारे पास थी वो हम लोग 7100 मैट्रिक टन के आसपास भारत में ऑक्सीजन उत्पादित होती थी और हमें अभी वर्तमान में 6600 मैट्रिक टन मेडिकल जो ऑक्सीजन चाहिए वो रिक्वायरमेंट है। पहले जो ये रिक्वायरमेंट था 700 मैट्रिक टन पर डे था, लेकिन आज ये बढ़कर के 6600 मैट्रिक टन पर डे हो गया है। मतलब आप देखिए कि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और खासकर मेडिकल ऑक्सीजन की। मेडिकल ऑक्सीजन गैसियस रूप में होती है, गैस के माध्यम से जो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, सांस लेने में समस्या आती है, उस वक्त जो ऑक्सीजन लगाई जाती है उसको हम मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, कोयला निकालने में, स्टील के प्लांट्स में, या फिर औद्योगिक यूज होता है उसका, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो अब इंडिया में वो क्या किया गया है, उस जो लिक्विड में जो थी या फिर इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन थी उसको कन्वर्ट करके अब मेडिकल, उसको उपयोग रोक करके अब उसका मेडिकल यूज किया जा रहा है। दुनिया हमें बहुत सारी दे रही है, हम इंपोर्ट करें, 50,000 मैट्रिक टन हम दुनिया से इंपोर्ट करें, 2-4 दिन में हम इस चीज़ पे काबू पा लेंगे, काफ़ी हालत ठीक हो जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हम ब्लेम नहीं लगा सकते, एक जेन्युइन क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं सिस्टम से कि ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुई। 2020 में हमने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद स्थिति को अच्छे से हैंडल किया। नवंबर दिसंबर में हमने लॉकडाउन को थोड़ी ढीली, चीज़ें अनलॉक होने लगी। उसके बाद हम लोग सीरियसनेस छोड़ दिया। पूरे इंडिया की बात है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये बात है सिटीजन्स की। एज अ सिटीजन्स हमने बहुत सारी गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों ने की वो ये थी कि हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, वहाँ पे हम गलती कर बैठे। दूसरी बात, भीड़ भाड़ पे, मार्केट्स ओपन हो गए, भीड़ भाड़ पे इकट्ठा होना बस एक कॉमन सी चीज़ होगी, मार्केट्स भरे पड़े रहते थे। आज अभी भी वही हालत है, कई जगहों पे आज भी आप देख लो वही स्थिति रह गई। खासकर लोग वहाँ पे मार खा गए कि लोग अनअवेयर हो गए, उस चीज़ को सीरियसली लेना बंद कर दिया। और हमारे पॉलिटिशियंस से भी वो चीज़, चुनाव में लग गए, रेडियो में लग गए, बड़ी बड़ी रैलीज करने लगे हर जगह, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, केरल में हो, चाहे असम में हो, जहाँ जहाँ पे भी उनको मौका मिला। हमारे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, सारे नेता वहाँ जा करके, ओपोजिशन हो या जो रूलिंग पार्टी, सारे के सारे लोग वहाँ पे क्या करने लगे, रिलीज करने लगे। बड़े बड़े जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो या कोई और आयोजन हो, उसमें हम बड़े बड़े स्तर पर भाग लेने लगे। शादियों में हम बड़े स्तर पर भाग लेने लगे। कोविड-19 को हमने इग्नोर ही कर दिया, मतलब है ही नहीं, 2019 जैसी वाली हालत में रहने शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमें इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए, और ये तो परफेक्टली था, ये 2020 में भी लोगों को पता था, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये पता था कि अगर स्थितियां खराब होती है तो इंडिया में सिस्टम बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे पास चीज़ें वो नहीं है जो दुनिया के देशों में। हमारे पास कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी नहीं है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं तो बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। फिर क्या हमारे देश ने वहाँ पे प्रयास किए इन सारी चीज़ों को हासिल करने का? आंसर है नहीं। अब इस वीडियो को देखिए आप। देखा किस तरह से लाशें पड़ी, जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही।
ये ऐसा नहीं इंडिया में हुआ है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में ये स्थिति थी जब ये फैला। हम इससे ये नहीं देख सकते कि हमारी सरकारों की ये, हम ये समझ सकते कि ये स्थितियां हैं। अगर हम इस चीज़ से नहीं संभले तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा सीख लेनी है। इस वीडियो को देखिए। कैसे एक आदमी वहां पे पुलिस के सर पर, सब बेबस है यहाँ पे। डॉक्टर बेबस है, जो जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर बेबस है, पुलिस बेबस है, सब बेबस है। भाई किसी की मौत पे कोई खुश नहीं होता, ये बात सच है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले खुश हो रहे हैं, डॉक्टर्स खुश हो रहे हैं, कोई खुश नहीं होता। पर स्थितियां ऐसी हो गई कि आप किसी के भी पांव पड़ो, हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम हेल्पलेस हो गए। उस कंट्री का हिस्सा है हम लोग। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे हम सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम लोग हेल्पलेस हो गए। इंडिया हेल्पलेस हो गया, हमारा कंट्री हेल्पलेस हो गया। ये स्थिति हमें दिखाती कि हम लोग वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हमारे देश में। हमें उस पर बात करनी होगी। हेल्पलेस इस सेंस में हम हेल्पलेस हो गए कि आज एक आम आदमी आके पुलिस के पांव पड़ रहा है, डॉक्टर्स के पांव पड़ रहा है, हमारी हेल्प कर दो, हमें ये दे दो। ये देखो इस वीडियो में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। कैसे देखो आप, कैसे टैक्सी में लोग लेके जा रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं, आम आदमी कैसे सांस नहीं ले पा रहा है। कि ये क्रिमेटेरियम देखो, इस शमशान घाट को देखो, तस्वीर देखो, एक साथ कितनी लाशें चल रही है। ये जो चीजें हैं, ये एक सवाल खड़ा करती है कि एज अ नेशन, एज अ कंट्री हम फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, साउथ कोरिया को उठा के देखो, बहुत सारे छोटे छोटे देश, ताइवान, ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल किया है। छोटे छोटे देश ऐसा कर पा रहे हैं, सिंगापुर, बहुत सारे देश हैं। हम लोग इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी हमारे पास यूथ है, फिर भी हम वहां पे फेल होते जा रहे हैं। बेबस, लाचार, रो रहे हैं, लाशें देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर नहीं पा रहे। इसलिए हमें इस पे बात करनी होगी, इन रियल इश्यूज पे बात करनी होगी। समझना होगा इस चीज को कि हम इनकॉम्पिटेंट तो है ही। हमारे डॉक्टर्स, सलाम है उनको जो इतनी सारी मेहनत करें, लेकिन बहुत सारे ऐसा सिस्टम इतनी गड़बड़ी है कि ब्लैक में ऑक्सीजन बिक रहा है। 8,000 का ऑक्सीजन 60,000 में बिक रहा है। अभी आपने जयपुर, ये न्यूज़ देखी, जयपुर की न्यूज़ है। सिस्टम गड़बड़। नेताओं पे हमारे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, वो कहीं पे जाके जश्न मना सकते हैं। देखिए आप, तो हमें इन चीज़ों पे बात करनी होगी ताकि कल को एक आम आदमी बेबस नजर नहीं आए। आम आदमी बेबस नजर आ रहा है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, देन हमारी इंडिया सांस नहीं ले पा रही है, हमारी कंट्री सांस नहीं ले पा रही है, हमारा देश सांस नहीं ले पा रहा है। इस चीज़ को हम कब समझेंगे। हम तो आम आदमी हैं, इसकी सांस की वैसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम करें किसी को, हम सिस्टम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमने कभी क्वेश्चन किए ही नहीं। जब हमने क्वेश्चन ही नहीं किए तो फिर उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। इस चीज़ को समझिए। सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस चीज़ को समझना होगा। कब हम क्वेश्चन करेंगे सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे। क्वेश्चन कीजिए, जेन्युइन क्वेश्चन कीजिए, अनबायस्ड क्वेश्चन कीजिए, ताकि उनका सॉल्यूशन एक आम आदमी की जान बचा सके। इस तरह से लोग आपको तड़पते हुए नजर नहीं आए। ये तड़पते लोग कौन है? हम हैं, हमारे वैसे, हमारे जैसे लोग हैं। आईपीएल जश्न मन रहा है देश में, लेकिन ये नहीं हो रहा। इस देश में ये चीजें हमें समझनी होगी। अमीर लोग तो प्राइवेट जेट लेके दूसरे देश भाग जाएंगे, गरीब का क्या, उसे तो यहीं सांस लेनी है ना। डेड बॉडी के बाद उसको अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे लोग, उसका क्या? इस चीज को भी हमें समझना है। तो इस बीमारी की जो डेप्थ है, इस बीमारी की जो डेंजरसनेस है, यानी इस बीमारी को हमें समझना होगा, इसकी सीरियसनेस को समझना होगा। तब जाके हम इससे अच्छे से लड़ पाएंगे, तब हम कुछ कर पाएंगे इस बीमारी का। और वो एक ही तरीका है, घर पे रहे, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। ये एकमात्र इलाज है। 2 बार वैक्सीन लगने के बाद, अशोक गहलोत जी को देख लो, 2 बार वैक्सीन लगी है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो वैक्सीन, ऐसा नहीं वैक्सीन कारगर नहीं, वैक्सीन कार्य कर रही है, लेकिन कहीं पर कार्य कर भी नहीं रही है।
तो जहाँ पे आपको पता लगता है कि वैक्सीन कीजिए। अब ये ब्लेम गेम की बजाय हमें साथ खड़ा होना होगा, हमें एकजुट होना होगा। 2 महीने के लिए हमें लड़ना होगा, वापस लड़ेंगे तभी इसको हम दबा सकते हैं। आपस में लड़ गए तो देश हार जाएगा। और सिस्टम पे क्वेश्चन करना भी जरूरी है, एकजुट खड़े रहना भी जरूरी है। एकजुट खड़े रहना है हमें, एकजुट खड़े होकर के एक देश के रूप में हमें देश को बचाना है। मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, सारी चीजों से मिलकर करना होगा। आई होप आप इस मुहिम में साथ में खड़े रहेंगे, देश के साथ खड़े रहेंगे। हम इससे लड़ेंगे और हम इसको हराएंगे। और जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम कार्य करेंगे कि ऐसी स्थिति वापस नहीं आए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के हम इस देश को ऐसी चीजों होने से बचा सकते हैं। चुनाव आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं नेता हाथ लाने आता है, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम नहीं जाए तो फिर ये चीज होगी नहीं, ऑटोमेटिक ये चीज रोकी जा सकती है। तो जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम थोड़े थोड़े हम सब जिम्मेदार हैं। एक हम कभी रियल इश्यू उठाते नहीं हैं, जिस पे बात होनी चाहिए उस पर हम बात करते नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी आई तो क्यों आई, ऐसा नहीं अभी आई, ये 12 महीने पहले भी आ जाती अगर कोरोना ढंग से आता तो। अभी वापस आया, हम अनअवेयर हुए, वापस कोरोना अच्छे से अटैक किया तो हमारी ये हालत हो गई। अभी जो नई वेव आई है कोरोना की, इसमें 54% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कोई बचाने आ जाता है ऐसे लोगों को। तो ये चीजें हमें हमारे सिस्टम पे सवाल खड़े करती है। उन चीजों को हमें बदलना होगा, तभी जाके हम इस चीज को काफी हद तक काबू कर सकते। ये वीडियोस किसी पब्लिक स्टंट के लिए नहीं बनाए गए या किसी ने पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाए। ये रियल वीडियोस हैं। ये वीडियोस दिखाते कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारी सच्चाई है, इस पर हमें काम करना होगा, तब जाके हम ये चीजें बदल पाएंगे। कैसे लोग रो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, इस चीज पे हमें क्वेश्चन करने होंगे। इसलिए देश नहीं बदल सकते हम, पूरा देश तब बदलेगा जब सारे लोग बदले, लेकिन हम हमारे आसपास का जो माहौल है उसको बदल सकते हैं। तो आप खुद मास्क पहनिए, आपके आस पड़ोस में कोई है तो उसे भी इनकरेज कीजिए कि वो मास्क पहने, भीड़ भाड़ में नहीं जाए और बचने का प्रयास करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू चीजें बताइए, अगर आप शिक्षित हैं तो लोगों को बताइए, सीखिए और लोगों को सिखाइए कि कैसे वो लोग भी दूसरे लोगों की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। 18 से 45 साल के बीच वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो तो जाके रजिस्टर करवाइए खुद को। कोविन गवर्नमेंट इन डॉट पे जाके आप खुद को रजिस्ट्रेशन करवाइए, इस ऐप पे, कोविन ऐप पे जाके। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खुद को वैक्सीनेट कीजिए और उसके बाद में घर पर ही सुरक्षित रहिए। हमें वापस लाना होगा, इंडिया को वापस जिंदा करना होगा। हम कितने खुश होते हैं जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। IMF की रिपोर्ट आई, इंडिया 2022 में बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, दुनिया की सबसे तेज गति से रिवाइव करने वाली इकोनॉमी होगी। लेकिन वो सच 1 महीने में सकनाचूर हो जाएगा। अगर 1 महीना ये कोरोना ऐसे ही रहा तो हमारे देश की इकोनॉमी फिर उसी हालत में आ जाएगी। तो ये मत समझिए कि एक आदमी बीमार हो रहा है, ये मत समझिए कि 3,86,000 लोग बीमार हो रहे हैं, ये समझिए एक देश बीमार हो रहा है। ये मत समझिए कि जिन जिन लोगों ने अपनों को खोया वो लोग पीछे जा रहे हैं, बल्कि पूरा देश पीछे जा रहा है। हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी में धंसते जा रहे हैं, गरीबी में धंसते जा रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी खुद की लापरवाही की वजह से। कब तक बंद रहेंगे पता नहीं। इजराइल जिसने पूरा वैक्सीनेशन कर लिया है, आज उसकी पूरी हाँ हम समझते हैं उनकी जनसंख्या कम है, ठीक है, लेकिन उनकी जनसंख्या 96 लाख के आसपास, लेकिन उन्होंने बड़े स्तर पे काम किया। अमेरिका ने, जिन्होंने सेकंड डोज लिया वो लोग विदाउट मास्क बाहर आ रहे हैं। तो ये हमें करना होगा, हमारे देश को करना होगा। तो हम सब जब मिलकर फाइट करेंगे तब हम इस चीज से रिवाइव कर पाएंगे। कुछ लोग अपनों को खो देंगे तो बाकी लोग अपनी जॉब खो देंगे, बहुत सारी चीजें खो देंगे। हम लोग एज अ कंट्री बहुत सारी चीजें खो देंगे। उन चीजों को हमें सही करना होगा, उन चीजों पे हमें बात करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज, शेयर इट आउट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट